बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आजकल हमारे जनरेशन के अंदर बच्चों के हाइट के बहुत ज़्यादा इश्यूज बन रहे हैं, तो इसके बारे में मैं आपसे कि कौन सी डाइट आपको बच्चे को देनी चाहिए, रोज़मर्रा के रूटीन में कौन सी खुराक आपको बच्चे को देनी है, इस बारे में बात करूँगा। बच्चों की जो हाइट कम रह जाती है, छोटी रह जाती है, इसकी बहुत सी वजूहात होती हैं, बहुत सी रीज़न्स होती हैं। कुछ तो मेडिकल वजूहात होती हैं, अगर बच्चे को कुछ बीमारियां हैं, कुछ ऐसी डिजीज़ होती हैं जिस वजह से बच्चे की हाइट बढ़ना रुक जाती है, बच्चे का कद छोटा रह सकता है। इसी तरह कुछ हार्मोनल चेंजेस भी होते हैं जिस वजह से बच्चे की हाइट कम रह सकती हैं। ग्रोथ हार्मोन है, थायराइड हार्मोन है। तो अगर हार्मोनल इश्यूज हैं तो इसका ट्रीटमेंट करवाने की ज़रूरत है। अगर कुछ बीमारियां हैं तो उसको ट्रीट करने की ज़रूरत है। अगर टाइमली इन चीज़ों को आइडेंटिफाई आप कर लेते हैं तो बच्चे का जो एवरेज कद है, जितनी उसकी हाइट होनी चाहिए, तो वो इंशाल्लाह ज़रूर हो जाएगी। तो कौन सी मेडिकल प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, बीमारियां हो सकती हैं, हार्मोनल इश्यूज हो सकते हैं, इसके बारे में मैंने एक वीडियो बनाई है जिसका आपको लिंक आई बटन पे या आप डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो के देख सकते हैं। आप उस वीडियो को देखकर ये चीज़ें जान सकते हैं कि वो कौन से बीमारियाँ या हार्मोनल चेंजेस हैं जिस वजह से बच्चे का कद छोटा रह सकता है। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं बुनियादी वजह जो होती है, यानी डाइट और कुछ फिजिकल एक्टिविटीज़ या बच्चे का कुछ लाइफस्टाइल चेंज करने की ज़रूरत होती है जिस वजह से बच्चे का कद छोटा रह जाता है, इस बारे में आपके साथ बात करूँगा। अक्सर मैंने ये देखा है, जब मेरे पास पेरेंट्स बच्चों को लेकर आते हैं या उस बच्चे को देखते हैं जिसका कद छोटा है, जब उनसे बात करते हैं तो अक्सर लोग ये कह देते हैं कि ख़ानदानी वजह है, फैमिली हिस्ट्री में बच्चों का कद छोटा है, तो इस वजह से इनके बच्चों की हाइट भी कम है। ज़्यादातर जो बच्चों की हाइट कम रह जाती है उसकी वजह यही होती है कि बच्चों की जो डाइट है, उनकी न्यूट्रिशंस हैं वो पूरी नहीं होती, जिस वजह से बच्चे की हाइट कम रह जाती है। और इसको हम ये समझते हैं कि ख़ानदानी वजूहात की वजह से या फैमिली हिस्ट्री जेनेटिक्स में होता है बच्चे के इस वजह से ही बच्चे का कद छोटा रह गया है। तो बिल्कुल ऐसा नहीं होता। अगर बच्चे को किसी तरह की कोई बीमारी नहीं है, कोई हार्मोनल इश्यूज नहीं है, तो फिर आपको बच्चे की खुराक पे, डाइट पे तवज्जो देने की ज़रूरत है। और कुछ बच्चे का लाइफस्टाइल आप इम्प्रूव कर लें। बच्चों की जो ग्रोथ है, जो हड्डियां हैं, ये जो हड्डियां हैं ये प्रोटीन से बनती हैं, जो इसका स्ट्रक्चर होता है। तो अपने बच्चों की डाइट के अंदर ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल करें जिसके अंदर प्रोटीन है। जनरल बातें हैं, आपको पता भी होगा, इन बातों का रिकॉल हो जाएंगी तमाम बातें। जनरल बातें अगर आप इनका ख्याल करेंगे तो इंशाल्लाह जो आपके बच्चे का कद है, जिस्मानी सेहत है, मेंटल हेल्थ है, ये दोनों इम्प्रूव उसके साथ होगी। सबसे पहले तो आप बच्चे की डाइट के अंदर, अगर छोटा बच्चा है, 5-6 महीने का बच्चा है, तो उसकी डाइट के अंदर आप अंडे की जर्दी शामिल करें। बच्चे को एग यॉक दें। अंडे की जर्दी में ऐसा प्रोटीन होता है, जो प्रोटीन की फॉर्म है, ये सबसे ज़्यादा बॉडी के अंदर अब्जॉर्ब होती है। बड़े बच्चे हैं अगर, तो उनको आप नाश्ते के अंदर एक छोटा पराठा देसी घी लगाकर, एक आप उनको एग फ्राई कर दें, देसी घी में हल्का सा घी लगा लें, उसमें आप उसको फ्राई कर लें। इसके अलावा आप बच्चों को बॉयल एग दे सकते हैं। दूध का 1 गिलास दे सकते हैं। अगर दूध अच्छा आ रहा है, उस पर आपको कोई दूध पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है कि कोई केमिकल या कोई ऐसी शॉप से लिया है जिसमें दूध की जो न्यूट्रिशंस हैं वो चेंज हुई हैं। अगर दूध अच्छा है तो बच्चे को आप 1 गिलास दूध साथ दे सकते हैं, बॉयल एग दे सकते हैं। तो ये एग जौन सा है, ये बच्चों की ग्रोथ के लिए, और इसमें बहुत सी ऐसी वैल्यूज होती हैं जो बच्चे की हेल्थ के लिए ज़रूरी है। तो बच्चों की खुराक के अंदर एग को लाजमी शामिल करें। नेक्स्ट, प्रोटीन का जो इम्पोर्टेंट एक सोर्स है हमारे यहाँ पे, वो गोश्त है। और इसमें बीफ गोश्त, गाय का गोश्त प्रेफरेबल है, सबसे अच्छा है। तो बच्चों को गाय का आप गोश्त खिला सकते हैं, फिश खिला सकते हैं, चिकन खिला सकते हैं। तो गाय का गोश्त जो है, ये बच्चों, इसमें चूँकि प्रोटीन होता है, बच्चों की ओवरऑल हेल्थ पे ये इफेक्ट करता है। बच्चों की फिजिकल हेल्थ भी इम्प्रूव होगी और मेंटल हेल्थ भी इंशाल्लाह बच्चे की इम्प्रूव होगी। नेक्स्ट, आप बच्चों की डाइट के अंदर वेजिटेबल्स को लाजमी शामिल करें। बच्चों को सलाद खिलाएं, सब्जियां खिलाएं। बच्चों को अक्सर जब पेरेंट्स आते हैं बताते हैं कि हमारे बच्चे सब्जियां नहीं खाते हैं, चिकन के शौकीन है, या फास्ट फूड, बर्गर, पिज्ज़ा, इस तरह की चीज़ें लाइक करते हैं, या बेकरी प्रोडक्ट्स बहुत शौक से खाते हैं। आप इस तरह के फूड्स बच्चों को इंट्रोड्यूस ही ना करवाएं। शुरू से ही बच्चों को आप सब्जियां खिलाने की आदत डालें। उसमें आप बीफ ऐड कर सकते हैं, कुछ चिकन ऐड कर सकते हैं, कुछ उसकी अच्छी रेसिपीज़ आपको बहुत सी ऑनलाइन इंटरनेट पे मिल जाएंगी, तो आप वो रेसिपीज़ ट्राई करें। बच्चों को सब्जियां ज़रूर खिलाएं।
इस चीज़ पे कॉम्प्रोमाइज़ बिल्कुल ना करें। इसके अलावा आप बच्चों को सीजनल फ्रूट दें। सीजनल फ्रूट के अंदर ऐसे बहुत से न्यूट्रिशंस होते हैं जो बच्चे की हेल्थ के लिए ज़रूरी हैं। तो जूसेस से बेहतर है कि आप बच्चों को फ्रूट्स दें। बच्चों की डाइट के अंदर आप दही को शामिल करें। दही के अंदर प्रोबायोटिक्स होते हैं जो मैदे की आंतों के अंदर जो बैक्टीरिया होते हैं उनके लिए इम्पोर्टेंट है। तो बच्चों की डाइट के अंदर आप दही इस्तेमाल करें। उनको आप देसी घी खिला सकते हैं। उनकी डाइट में सब्जी में, गोश्त में मक्खन शामिल कर सकते हैं। बच्चे को पनीर दें। ये तमाम चीज़ें जो हैं बच्चों की ग्रोथ के लिए, उनकी हाइट के लिए, उनके मसल्स की हेल्थ के लिए, उनकी मेंटल हेल्थ के लिए बहुत अच्छी हैं। ड्राई फ्रूट्स बच्चे की खुराक के अंदर शामिल करें, जिसमें बादाम है, पिस्ता है, काजू है, पम्पकिन सीड्स हैं, मुख्तलिफ सीड्स होते हैं, ये बच्चों को आप दें। अंजीर खिलाएं। ये जो खजूर आ जाती, खजूर है, डिफरेंट तरह की खजूर बच्चों की डाइट के अंदर शामिल करें। अगर आप ये चीज़ें बच्चों को देते हैं तो फिर आपको बच्चों को किसी भी तरह के सप्लीमेंट्स देने की ज़रूरत नहीं है, अगर आप इस तरह की डाइट बच्चों को दे रहे हैं। इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखें कि जब आप बच्चों को खाना देते हैं, वो ब्रेकफास्ट है, लंच है, डिनर है, तो बच्चों को उस दौरान आप बच्चों से गैजेट्स को दूर रखें। बच्चे मोबाइल को देख रहे होते हैं, अक्सर लैपटॉप्स पे गेम खेल रहे होते हैं, साथ में उनकी मदर बच्चों को खिला रही होती है, तो ये चीज़ें ठीक नहीं है। जब बच्चों को आपने खाना देना है तो बच्चे का जो पूरा ध्यान है, आपका जो खाना खाने की प्लेस है, उधर जब बच्चा आता है उधर आपका खाना है, तो बच्चा पूरी तवज्जो के साथ खाना खाए। जब बच्चा खाने को चबाता है, बच्चे अच्छे से जब खाने को चबाएगा, प्रॉपरली वो डाइजेस्ट होगा, तो बच्चे के जिस्म में वो तमाम न्यूट्रिएंट्स जज्ब होंगे जिसकी बच्चे की बॉडी की ज़रूरत है। अगर बच्चे की तवज्जो नहीं होगी खाने पे, तो बॉडी भी उस तरह से ही रिएक्ट करेगी जब बच्चे की बॉडी के अंदर खाना जाएगा। तो इसलिए जब बच्चा खाना खाता है तो उस दौरान आप ख़ास ख्याल रखिए कि बच्चे की तवज्जो खाने पे ही हो। जिस तरह से बच्चे का खाना इम्पोर्टेंट है, इसी तरह बच्चे की फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जब बच्चा खाएगा, प्रॉपरली खेल कूद करेगा, तो वो सही तरीके से खाना बच्चे की बॉडी में अब्जॉर्ब होता है। तो बच्चों का जो टाइम है वो ज़्यादातर मोबाइल स्क्रीन पे या लैपटॉप की स्क्रीन पे बच्चे गेम्स ना खेलें। बच्चों को पार्क्स में लेके जाएं, बच्चे क्रिकेट खेलें, फुटबॉल खेलें, तो फिज़िकल एक्टिविटीज़ लाजमी बच्चे करें, धूप में खेलें। तो ये चीज़ें भी बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे की ग्रोथ के लिए, बच्चे की फिजिकल और मेंटल हेल्थ के लिए। सबसे ज़रूरी ये है कि बच्चे की नींद अच्छी हो। बच्चा 8 से 10 घंटे सोए। बच्चा सुबह टाइम से उठेगा, रात को टाइम से सोएगा, तो बच्चे की हेल्थ पे ये बहुत अच्छा इम्पैक्ट ये चीज़ें डालती है। बच्चा सुबह टाइम से उठे, दोपहर को ज़ोहर से असर के दरमियान बच्चा आराम करे और रात को टाइम से सोए। तो इसके लिए ज़रूरी है कि जब बच्चे ने रात को सोना है तो उस टाइम आप बच्चे से ये तमाम गैजेट्स, मोबाइल है, किसी भी तरह के टैबलेट्स हैं, मोबाइल है, कंप्यूटर, लैपटॉप, कुछ भी है, ये 3-4 घंटे पहले बच्चे को इन चीज़ों से दूर कर दें, ताकि बच्चे का जो ब्रेन है ये रिलैक्स हो। जब बच्चे इन चीज़ों पे टाइम एक्सपेंड करते हैं तो फिर बच्चे का जो माइंड है वो एक्टिव रहता है। तो आप जब इन चीज़ों को बच्चों से दूर रखेंगे तो बच्चे टाइम से सोएंगे भी, सुबह टाइम से उठेंगे और दोपहर को भी बच्चे आराम करेंगे। नींद बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों की ग्रोथ के लिए, बच्चों की हेल्थ के लिए। ये कुछ जनरल चीज़ें हैं, अगर आप इन चीज़ों का ख्याल करते हैं तो बच्चे की फिजिकल हेल्थ भी इंशाल्लाह बहुत अच्छी होगी और मेंटल हेल्थ भी। इसके अलावा कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन भी हैं जो बच्चों की ग्रोथ के लिए, मेंटल हेल्थ के लिए, फिजिकल हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। उसका जिक्र इंशाल्लाह किसी और वीडियो में मैं आपके साथ ज़रूर करूँगा। अब तक के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम।